उनके ताल्लुकात कैसे हैं? देखिए इस वक्त तो जो है ये इदारे इनका। अच्छा, इससे पहले एक सवाल है, हाँ आप जी। भी पर्सन की आप कैपेसिटी में स्टडी करती हैं कि इदारों की भी कोई स्टडी होती है या इदारों के हवाले से? बिल्कुल होती है, क्योंकि ये करनी पड़ती है। मार्स जो है वो फौज को रिप्रेजेंट करता है, फोर्सेस को करता है। जुपिटर जो है वो कोर्ट्स को करता है, अच्छा। तो जो है आपकी अदलिया को करता है। यूरेनस जो है वो आपकी ब्यूरोक्रेसी को करता है। तभी तो मैं कह रही हूँ कि मैं इल्म की बात करने वाला बंदा हूँ, मैं हवा में नहीं छोड़ सकती बातों को। तो जो है ये जो फौज का सितारा है, अल्लाह ना करे फौज की, जैसे मैं कि मैं इसमें कहती थी, वो भी मेरी पेश हुई इतनी हिट हुई कि मुझे तो सुप्रीम कोर्ट से भी बल्कि उससे फ़ोन आए थे कि मैं कहती थी कि 20 मई तक कुछ ऐसा होगा कि फ़ौज की फिरकी घूम भी सकती है। मैं 20 मई देती थी, और ये मुझे नहीं पता था कि बीच में 9 मई आ जाएगा, क्योंकि मार्स फॉल हुआ था। तो अभी फिर एक फेज़ ऐसा आ रहा है, ये जो मिड जून से मिड जुलाई का, कि फ़ौज को फिर से ना उस पे जाना पड़ जाए अपने इस पे जो है। लेकिन जो है आप अगर बात करेंगे कि इदारों की, तो मैं हमेशा से कहती थी सर पाकिस्तान में बांग्लादेश सेटअप चलेगा और वही सरवाइव करेगा। तो हम फौज को माइनस नहीं कर सकते। फौज का रोल जो है अपने निज़ाम में से जो है सबसे फाइनल अथॉरिटी जो है, क्योंकि मार्स पावरफुल है पाकिस्तान के जायचे में। तो बस ये समझिए कि बांग्लादेश सेटअप ही चलना है। इमरान खान और फौज के दरमियान ताल्लुकात ठीक होते नजर आ रहे हैं आप? ये तो ऐसे सवाल हैं, ये तो तज्जिया कार जवाब दे सकते हैं। नॉलेज क्या कहता है, सितारे क्या कहते हैं? देखिए मैं तो खान के सितारे कह सकती हूँ ना, कि जैसे मई गुटलक दे रहा है, अब मई में फौज उनके हक में ठीक होती है या अदलिया, ये तो मुझे नहीं ना पता, ये इल्म यहाँ दोनों में से कोई एक बेहतर हो सकता है। क्योंकि उनकी लक तेज होने जा रही है। तो जो कौन उनको सपोर्ट करता है, कौन फिर वहाँ से उनको उनके लिए रिलीफ बनता है, ये गैब का इल्म है। ये बड़ी अच्छी एक उन्होंने न्यूज़ दी है, बल्कि उनकी प्रेडिक्शन है कि मई में खान साहब के हक में कोई ना कोई एक इदारा शायद उनकी फेवर में आ जाएगा और खान साहब के बेहतर टाइम जो शुरू हो जाएगा। अच्छा मैडम, ये एक और इशू है, इंटरनेशनल इशू है, उसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिएगा। ये जो फ़लस्तीन में अब जुल्म जारी है इसराइल की तरफ से, ये World War 3 की तरफ ले जाएगा? 100% जानी उमर। अच्छा, यस, ये तो 2-1 साल जमीन पे सुकून है। ठीक है। 2026 के सेकंड हाफ से मैं तो कहती हूँ अपनी ज़िंदगी को डे टू डे जिए, मत सोचिए सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। तो मैं तो ये मैसेज हर अपने उसमें व्लॉग में देती हूँ कि खुदा के लिए अपने आज को जीना शुरू कर दें, मत अगले 100 सालों की प्लानिंग करें, क्योंकि रब ने दुनिया को ट्रांसफॉर्म करना है। ऊपर वर्ल्ड अलायंसेस में तब्दीलियाँ आनी है। अब ये मुझे लगता है कि पाकिस्तान किसी ऐसे अलायंस का हिस्सा बन जाएगा जिससे हमारा सर्वाइवल पॉसिबल होने जा रहा है। लेकिन उमर ये बात तय है कि वर्ल्ड को श्रिंक किया जाएगा, जो दुनिया अल्लाह की जो यूनिवर्स है ना। अब हम में से कौन जीता है वो वक्त देखने के लिए, कौन मरता है। तो मैं तो कहती हूँ हर रात अपना बोरिया बिस्तर पैक करके सोइए, कोई पता नहीं कल हो ना हो। तो जो है ये अपना शुरू कर दें ताकि जो है उसको एंजॉय करके जाएं, मत अपने अजाब में डालिए, कर्जे के उसमें अजाब में, या अपने आप को चीजें जोड़ के मत रखिए। हाँ, कि जी कल जीने के लिए रखिए, जो आज है खुदा कि ये वाकई सच बात है। और आप देखिए कि आप देख रहे होंगे 2020 के बाद से कितनी अनप्रेडिक्टेबल अमवात आपने देखी होंगी, सोचा भी नहीं होगा। बच्चे में सुनती हूँ सुबह कनाडा जाना, रात को बच्चा मर गया। बच्चे ने सुबह पढ़ाई के लिए उसका सारा कुछ तैयार, वो कई ऐसी मैंने अमवात सुनी। वो देखे ना हमारे प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम परेशान होते थे कि जो आखिरी दौर आएगा मेरी उम्मत के जवान नज़र लगने से मर जाया करेंगे। और नज़र बद क्यों इतनी वो बढ़ गई है, क्योंकि हमारे अंदर ईवल ज़मीन से, देखें कहा गया था ज़मीन से नूर उठा लिया जाएगा। यकीन जानिए मैं इसको एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ कि अब दज्जाली पावर्स का दौर है। अब ज़मीन पे नूरानी ताकतें बेबस नज़र आती हैं, क्योंकि ये दो ही ताकतों की जंग है, नूरानी ताकतों की और दज्जाली पावर्स की। तो अब जो है ना नूरानी ताकतें बेबस नज़र आती हैं। इसका मतलब है वर्ल्ड एंड होने वाले,
सर ये बाबा वांगा ने तो बड़ी लंबी डेट आपके साथ से दी, मुझे तो इतना लंबा सफर नहीं नजर आता है। 50-70 का बता। देखिए एक तो है ना कि दुनिया कितनी बचेगी, उसमें से पता नहीं हम है कि नहीं है, इसलिए तो मैं कहती हूँ अपने आज में जीना शुरू करें, अपने अपने किबले दुरुस्त कर लें, अपने अपने जो है वो कनेक्शन अलमाइटी के साथ स्ट्रॉन्ग कर लें ताकि बख्शे जाएं। बिल्कुल ऐसे तो जो है खत्म हो रहा है। तो पता नहीं हमारे पास मोहलत है कि नहीं है। तो बाबा वांगा तो जहाँ तक देखते हैं, मुझे सच्ची बात है, मुझे तो कुछ और ही नजर आता है कि इसको इसने श्रिंक होना है। सही है। अच्छा, वो बातों बातों में एक सवाल जो है ना वो मिस हो गया था मुझे, सॉरी टू आपको वहीं पे वापस लेकर। जनरल आसिम मुनीर साहब मिस कर गया, उनके बारे में कभी आपने उनकी स्टडी की है, उनके स्टार्स के हवाले से? देखिए यहाँ मैं ये सच बोलूँगी आपसे कि मेरा काम है, क्योंकि काम करना, तो जब ये होना था ना 6 जर्नल्स थे या 6 थे, मुझे सबकी तारीख़ पैदाइश किसी के थ्रू आई थी, ठीक है, और जो है उसमें सबकी डेट ऑफ बर्थ थी, और जो है मुझे जिसमें जनरल साहब की भी थी। जी जनरल साहब की भी थी, और उनकी भी थी, जनरल फैज साहब की भी थी। उन पे फिर मैंने ना हर एक पे एक वॉइस नोट भेजा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे जिनके थ्रू आई थी तो मैंने उन पे कहा था कि जनरल फैज के सितारे उन्हें OSD कर चुके हुए हैं। अच्छा। तो इनका तो मुझे इम्कान नज़र नहीं आया, और मैंने कहा अब यही सितारे खान को OSD करने जा रहे हैं, जो मेरे अपने वर्ड्स होते हैं अपने काम में मैं यूज़ करती हूँ। जब मैंने जनरल आसिम साहब का, मुझे पता भी नहीं जनरल आसिम कौन है या हाफिज कुरान है, मुझे खुदा की कसम नहीं पता। मैंने उनके नाम पे टिक लगाया कि मैंने कहा ये बंदा मुझे पेट्रियाटिक नज़र आता है, ये बंदा मुझे जो है ऐसे लगता है कि इससे अल्लाह शायद मुल्क के लिए कोई काम ले लें, अल्लाह करे कि कुदरत इन्हें चांस दे। ये मैं नहीं उम्र बता सकती कि ये बनेंगे या वो मेरी रिकमेंडेशन पे बने, ये भी नहीं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन जो 2 लोगों पे मैंने टिक किया वही 2 लोग आज जो है वाइस भी हैं, चीफ भी हैं। तो वो मैंने एम के हिसाब से, ये मेरी रिकमेंडेशन नहीं, वो अपने मेरिट पे आए होंगे। लेकिन मुझे आज भी याद है कि जैसे मुझे होमवर्क दिया जाता है, इन पर्सनैलिटीज़ के बारे में बोलिए, इनके बारे में बोलिए, तो मैं कहती हूँ मुझे डेट ऑफ बर्थ दें। जैसे बाबर आजम का था तो मैं तारीख़ पैदाइश मंगवाई, मैं कह लीजिए ये तो कम बैक कर रहे हैं, बड़े सॉलिड तरीके से कम बैक कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल मायूस ना हो कि इनको आउट कर दिया गया। अच्छा, अभी करंट सिनेरियो में पाकिस्तान की बेहतरी के हवाले से उनका किरदार किस तरह आप देख रही हैं? देखिए जो मुझे उस वक्त उनके सितारे याद है, जब जुपिटर 9th हाउस में लेके इंसान पैदा होता है ना, तो होता वो अच्छी सोल है, पेट्रियाटिक होता है। अब अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे कि शायद उनके थ्रू कुछ हम, इस मुल्क ने तो बदलना है, अब इसका सेहरा किसके सर लगता है यही गैब का इल्म है जो मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है। हाँ। ये जो सोलर एक्लिप्स है और लूनर एक्लिप्स है, ये जो इस दफ़ा 2024 में और बड़े खतरनाक और वो भी बड़ी तादाद में है, इतने पहले हमने कभी नहीं देखे, नहीं तो साल में कभी एक दफ़ा होता था ऐसा। नहीं 4-5 बारी आते हैं, इस बारी आगे पीछे भी आ गए, और बड़ी मतलब एक ना कैलकुलेटेड टाइम के साथ आ रहे हैं। जी। तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल लैंडस्केप में कौन कौन से पॉलिटिशियंस जो है वो इस दफ़ा जद में आ रहे हैं। एक्चुअली उमर यहाँ पे ये है कि ये इनकी अहमियत, मैं पहली एस्ट्रोलॉजर थी जिसने इनकी अहमियत को टीवी पे कहना शुरू किया था, क्योंकि जब हमारे प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम कहते हैं कि इनकी ड्यूरेशन में 2 नवाफिल अदा करें ताकि नमाज कसूफ और खसूफ बोला जाता है, कसूफ सूरज ग्रहण के लिए, खसूफ चांद ग्रहण के लिए। तो जब उन्होंने हमें कह दिया तो हमारे लिए तो इससे पीछे कोई बात ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये जो दोनों ग्रहण लगे हैं, ये